गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हो सभी? बीएससी थर्ड ईयर का इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं। आज अपन टॉपिक ले रहे हैं मेथड टू मेजर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इससे पहले अपन ने 3 बातें पढ़ी थी प्रोडक्टिविटी में। प्लांट है, ट्री है जो कि प्रोड्यूसर कहलाता है, क्लियर है? ट्री इज ए प्रोड्यूसर, ट्री एक प्रोड्यूसर है। इसमें हमें 3 चीजें पता चलेंगी। कौन कौन सी 3 चीजें? फर्स्ट आपका प्राइमरी प्रोडक्शन में, इसे अपन बात कर याद करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप: नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, टोटल प्राइमरी प्रोडक्शन, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, नेट कम्युनिटी प्रोडक्शन। टोटल प्राइमरी प्रोडक्शन, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन और टोटल कम्युनिटी प्रोडक्शन। तो जब सनलाइट आती है, फोटोसिंथेसिस चलता है, फूड बनता रहता है, ठीक है? फूड बन रहा है। फूड किस फॉर्म में बनेगा? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, प्रोटीन एंड लिपिड, इस फॉर्म में फूड बने जा रहा है। प्रोसेस चल रही है बनने की, ठीक है? यह आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? सेकेंड थिंग की बात करते हैं अपन, नेट सॉरी टोटल प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये टोटल प्राइमरी प्रोडक्शन। अब बात करते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्शन की। तो देखिए, जब किसी भी प्लांट की या ट्री की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस के साथ रेस्पिरेशन की रिएक्शन भी चलती है, जिसमें यहां एनर्जी बन रही है, यहां ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है? बन रही है, टूट रहा है। यहां पर कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, कार्ब्स बना रहे हैं, यहां ब्रेक डाउन हो रहा है। अरे रेस्पिरेशन में यही तो होगा ना, ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का, और यहां ग्लूकोज बना रहे हैं, यहां टूट रहा है, बना रहे हैं, टूट रहा है। तो टूटने के बाद आफ्टर रेस्पिरेशन जो फूड स्टोर होता है जाके, एक तो ये यूज आ रहा है, फूड बन रहा है, यूज कर रहे हैं, बन रहा है, यूज कर रहे हैं। यूज करने के बाद जो भी फूड बचा हुआ है, जो स्टोर हो रहा है अपनी बॉडी के अंदर, फूड का स्टोरेशन होता है, अभी भी स्टोर है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इसी तरीके से जब फूड स्टोर किया जाता है, इसके साथ ही जो एनर्जी के फॉर्म में निकल रहा है वो तो निकल ही रहा है, लेकिन बचा हुआ जो आपका फूड है, जो स्टोर है, स्टोर फूड, कौन सा? स्टोर फूड, दैट्स कॉल्ड इज ए नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। क्लियर है? थर्ड नंबर का आता है कम्युनिटी प्राइमरी प्रोडक्शन। इसको लिखिए एक बार। कम्युनिटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जब कंज्यूमर के थ्रू ट्री से फूड अपटेक कर लिया जाता है, कंज्यूमर के थ्रू फूड अपटेक कर लिया जाता है, तो जो बचा हुआ फूड है, पेड़ से गाय भी आ रही है, बकरी भी आ रही है, इन्होंने खाया, ह्यूमन भी आ रहे हैं, आम तोड़ लिए, खा लिए। इसके बाद जो बचा हुआ फूड है इसके अंदर, कंज्यूमर के थ्रू कंज्यूम करने के बाद, दैट्स कॉल्ड इज ए कम्युनिटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
समझ में आया? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन में टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, और कम्युनिटी प्राइमरी प्रोडक्शन। आई थिंक समझ में आ गया। देखिए एक बार, आगे चलते हैं, रब करता हूं इसको। अब हम देखते हैं एक चीज देखने जा रहे हैं, नेट प्लांट प्रोडक्शन। नेट प्लांट प्रोडक्शन। अभी नेट प्लांट प्रोडक्शन क्या होता है? जैसा नेट था उसमें नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, वही नेट प्लांट प्रोडक्शन है। इसमें क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट माइनस रेस्पिरेशन फिर जो बचेगा वो आपका क्या, यानी नेट प्लांट प्रोडक्शन क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट में से माइनस रेस्पिरेशन की यानी एनर्जी फॉर्मेशन के बाद जो बचा हुआ होता है वो आपका क्या होता है? नेट प्लांट प्रोडक्शन। ठीक है। सेकंड होता है आपका नेट हार्बीवोरस प्रोडक्शन। नेट हार्बीवोरस प्रोडक्शन हार्बीवोरस प्रोडक्शन एनर्जी हार्बीवोरस प्रोडक्शन एनर्जी माइनस रेस्पिरेशन। समझे कि जो हार्बीवोरस प्रोडक्शन क्या होता है? हार्बीवोरस प्रोडक्शन यानी हार्बीवोरस और कार्निवोरस दो एनिमल होते हैं। जब एनिमल फूड अपटेक करता है, फूड अपटेक करने के बाद उसमें भी अपन फूड खाना खाते हैं, उसमें रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन का जो फूड बचा हुआ है आफ्टर रेस्पिरेशन वो आपका क्या कहलाता है? नेट हार्बीवोरस प्रोडक्शन। ठीक है, ये हमारा हार्बीवोरस का है। ठीक है ना, जो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं वो उनका प्रोडक्शन का है। तो रब कर दें इसको। अब बात करते हैं मेथड ऑफ मेजर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चले कि किसी भी प्लांट की कितनी प्रोडक्टिविटी है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कोई भी एरिया है, जैसे आपका गार्डन है, कोई गार्डन है आपका ना, बगीचा, ठीक है, वहां पेड़ पौधे भी हैं, ग्रास भी है, छोटे प्लांट भी हैं, ट्रीज भी हैं और छोटे मोटे एनिमल भी हैं। अब हमें कैसे पता चले कि प्लांट्स की कैपेसिटी प्रोडक्टिविटी क्या है, कितना प्रोडक्ट हो रहा है, कितना अपटेक, कितना बन रहा है और कितना ये कंज्यूम हो रहा है। एक पेड़ की प्रोडक्टिविटी कैसे पता चले कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना बन रहा है। ठीक है, इस चीज के लिए मेजर करने के लिए कुछ टेक्निक यूज की जाती हैं, या किसी इकोसिस्टम की हमें प्रोडक्टिविटी पता करनी है कि ये प्लांट
या रिवर जो या इस ओशियन इकोसिस्टम में कितना प्रोडक्ट बना रहा है, किस स्पीड से बन रहा है ना। इकोसिस्टम में प्लांट किस स्पीड से काम कर रहे हैं, किस स्पीड से फूड बन रहा है, और जितना ज़्यादा फूड बनेगा उतना ही अपटेक होगा, उतनी ही रिच पॉपुलेशन होगी। तो किस तरीके से फूड बन रहा है इस चीज़ का पता करने के लिए कुछ मेथड है। इसमें एक आता है आपके हार्वेस्ट मेथड। फर्स्ट आता है आपके हार्वेस्ट मेथड। हार्वेस्ट मेथड क्या होता है? हार्वेस्टिंग से इसमें देखो, इसमें हमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का पता करना है हार्वेस्ट मेथड के थ्रू। तो ये क्रॉप के थ्रू पता चलता है। मान लो कोई किसान है, किसान खेती करता है और उसने बाजरा बोया है, बाजरे की खेती कर रहा है या फिर चावल की कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, वो जब चावल की कर रहा है, गेहूं की कर रहा है, तो वह गाय भैंसे तो जाने से रही, यानी कंज्यूमर तो मिलेगा नहीं। कंज्यूमर मिलेगा तो बहुत छोटे छोटे कौन से कीड़े मकोड़े टिड्डे वगैरह मिलेंगे, कोई बड़ा कंज्यूमर मिलेगा नहीं। तो वो क्या करेगा, स्टार्टिंग की प्रोडक्टिविटी देख लेगा। स्टार्टिंग जब इसकी सीडिंग हुई थी, यानी बीज डाले थे, तब की प्रोडक्टिविटी देख लेगा। आफ्टर क्रॉपिंग, जब क्रॉप कंप्लीट हो जाएगी, फसलें तैयार हो जाएंगी, उसके बाद की देख लेगा। इन दोनों के बीच में जो प्रोडक्टिविटी बनेगी, टोटल प्रोडक्टिविटी, वो इसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। यानी जो टोटल बना है वो प्राइमरी प्रोडक्ट है उसका, कंज्यूम किसी ने नहीं किया, कोई एनिमल नहीं आया है ना। तो हार्वेस्टिंग मेथड की तरह सिंपल सा है, कुछ कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग का देखो कुछ नहीं है, बीज डाले हमने, और लास्ट का देख लो कितना प्रोडक्ट बना है और वो उसकी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, तो ये तो हार्वेस्ट मेथड है। सेकंड आता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस फ्लो स्पीड। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फ्लो स्पीड सेकंड नंबर का होता है आपका नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस नाइट्रोजन फॉस्फोरस फ्लो स्पीड। देखो क्या होता है, समझने की कोशिश करना। कोई गार्डन, कोई इकोसिस्टम है, मान लो अपन रिवर की बात करते हैं, ये एक इकोसिस्टम है। आपको पता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, वाटर एक्वाटिक एनिमल है, फॉस्फोरस जाएगा अंदर, और नाइट्रोजन फिक्सिंग भी होगी, बारिश आती रहेगी, नाइट्रोजन आएगा वाटर में। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इसको कौन करेंगे अपटेक? प्लांट। अपटेक कौन करेगा? प्लांट्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन फॉस्फोरस की कंसंट्रेशन देखते हैं वाटर में कितनी है, थोड़े थोड़े टाइम बाद। अब कितनी है, अब कितनी है, अब कितनी है ना, थोड़े थोड़े टाइम बाद गैप लेके। जब हम देखते हैं गैप लेके, तो हमें पता चलता है पहले फॉस्फोरस नाइट्रोजन इतना था, अब इतना कंज्यूम कर लिया गया, अब इतना कंज्यूम कर लिया गया, इतना आ रहा है, इतना कंज्यूम हो रहा है, आ रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो इसका मतलब अगर ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब प्लांट बहुत ज़्यादा है, और वो प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, अपनी केमिकल साइकिल बना रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं फास्ट। जब फास्ट केमिकल रिएक्शन करते हैं क्या होता है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, प्रोडक्शन हाई। क्लियर है, केमिकल रिएक्शन फास्ट होगी, प्रोडक्शन हाई होगा जब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को अपटेक ज्यादा किया जाएगा। तो इस तरीके से हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को
फॉस्फोरस नाइट्रोजन के फ्लो के थ्रू पता करते हैं। ऑक्सीजन मेजरमेंट, ये रब कर देते हैं, थर्ड चलते हैं। O2 मेजरमेंट की बात करते हैं। तो देखो क्या करते हैं, हमने क्या किया, रिवर से फाइटोप्लैंक्टन को अलग कर लिया और दो बोतल में भर दिया, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, एक जो थी वो कैसी थी, ब्लैक कलर की बोतल, ब्लैक कलर, और एक ट्रांसपेरेंट। अब इन बोतल को हमने क्या किया, जिस गहराई में फाइटोप्लैंक्टन प्रेजेंट थे उसी गहराई में हमने वाटर में इनको लटका दिया। अब दोनों में क्या होगा, दोनों को वाटर के अंदर डिप कर दिया, ठीक है। ऑक्सीजन मेजरमेंट के थ्रू हम प्रोडक्टिविटी को पता करें, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रिवर या फिर पोंड से फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, यानी ऊपर जो तैरने वाले प्लांट होते हैं ना, तो फाइटोप्लैंक्टन कहलाते हैं। आपने देखा होगा ऊपर भी प्लांट रहते हैं, वाटर में ऊपर तैरते रहते हैं। कमल का पौधा, कमल तो नीचे नहीं ऊपर होता है ना, लेयर पे, जो वाटर की लेयर पे जो प्लांट मिलते हैं, जिसके वाटर के अंदर रूट होती है और शूट का जो पोर्शन होता है, रूट वाटर में होती है और शूट का पोर्शन ऊपर होता है वाटर से, तो फाइटोप्लैंक्टन कहलाते हैं। इसमें से लिया हमने, बॉटल में रखा है, एक डार्क बॉटल है, एक ट्रांसपेरेंट है, दोनों में फिल किया, वाटर भर दिया, उसको फिर लटका दिया। फिर हमने देखा इस वाले में क्या होगा, और प्रॉपरली लाइट, हाँ दोनों पे प्रॉपरली लाइट पड़ रही है ना, लाइट प्रॉपरली पड़ेगी ना। अब हमने क्या देखा कि इस वाले प्लांट में और इस वाले प्लांट में ये डार्क है तो लाइट का तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, तो इस प्लांट में क्या रिएक्शन होगी, रेस्पिरेशन की। ठीक है, इसमें CO2 O2 का प्रोडक्शन होगा, अब रेस्पिरेशन तो O2 का ही प्रोडक्शन होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा। यहाँ पे लाइट पड़ रही है तो फोटोसिंथेसिस होगा, और पीएस में क्या होगा, CO2 का फॉर्मेशन होगा और फूड बनेगा। तो CO2 और O2, इस ऑक्सीजन और इसमें O2 का अपटेक होगा, O2 का यूज होगा। तो हम देखेंगे दोनों सेम है, सेम है दोनों। अगर ये दोनों सेम है तो जितने भी जूप्लैंक्टन है वो सारे सेम होंगे, सभी की प्रोडक्टिविटी सेम होगी। हमें पता करना है इनकी प्रोडक्टिविटी सबकी कितनी है, एक ही पता चलते सबकी पता चल जाएगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी सेम है, इसकी प्रोडक्टिविटी सेम है O2 मेजरमेंट से? तो ये जितनी O2 ये बाहर निकालेंगे रेस्पिरेशन के थ्रू, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो होने से रहा, क्योंकि ये डार्क है और डार्क में लाइट एंटर नहीं करेगी, तो विदाउट लाइट की फोटोसिंथेसिस नॉट इम्पॉसिबल। बट रेस्पिरेशन इज पॉसिबल बिकॉज CO2 आर एंटर, तो CO2 के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगा और ऑक्सीजन का बनेगी, और इस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का यूज होगा। तो जितनी CO2 बाहर O2 अंदर जा रही है यूज होने के लिए, उतनी ही O2 बाहर आएगी। इन दोनों की O2 को हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो हमें इन दोनों की O2 अपन को
जो मिलेगी एनालिसिस करने के बाद, उससे हमें पता चलेगा कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है जू या फाइटोप्लैंक्टन की। इज दैट क्लियर? देख लो। आई थिंक समझ में होगा। मेजरमेंट बाय O2, ऑक्सीजन मेजरमेंट मेथड, O2 मेजरमेंट मेथड। रब कर दें। अब आती है CO2 मेथड। CO2 मेजरमेंट मेथड। अब क्या करते हैं, इसी तरीके से हम फाइटोप्लैंक्टन लेके आए और एक बॉटल ली, उस बॉटल में हमने क्या किया, फिल कर दिया और इसमें लगा दिया कॉर्क। क्या लगा दिया? कॉर्क। और सारी गैस इससे बाहर निकाल दी। इसमें प्लांट्स का कुछ टुकड़ा है या फिर कुछ छोटा सा प्लांट है। अब इसमें से सारी गैस बाहर आ गई। अब हम कुछ देर बाद देखेंगे और इसको क्या कर देंगे, डार्क, जिससे क्या हो, अब इसमें देखेंगे CO2 का प्रोडक्शन, और जो इसका CO2 का प्रोडक्शन होगा वो इसकी प्रोडक्टिविटी मेजर करेंगे। कितने, अगर ये जितना CO2 निकाल रहा है, यूज़ कर रहा है, उतना ही सारे यूज़ करेंगे प्लांट, तो इस तरीके से निकल जाएगी CO2 की। और इसी तरीके से क्लोरोफिल मेजरमेंट में सभी का एक पूरा एरिया देख लेते हैं, उसका टोटल का क्लोरोफिल कर लेते हैं। अब जितने उस एरिया में होंगे उतने ही सारे एरिया में होंगे, इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं क्लोरोफिल के थ्रू। तो ये आपके सारे मेथड हैं आपके। फर्स्ट मेथड आपका हार्वेस्ट मेथड, नाइट्रोजन फॉस्फोरस फ्लो मेथड, ऑक्सीजन मेजरमेंट मेथड, CO2 मेजरमेंट मेथड, और आपका फिफ्थ नंबर का आपका क्या है, क्लोरोफिल मेजरमेंट मेथड। तो इन 5 तरीके से हम मेथड ऑफ मेजर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो अपन ने पढ़ा। आगे अपन पढ़ते हैं एक चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इकोलॉजिकल निके। इकोलॉजिकल निके देखिए एक बार। ये निके क्या होता है? आवास। एक बार बताइए, आप रहते हैं घरों में, वो आपका आवास है। आपके ही घर में घर है, आप रहते हैं, आपके ही घर में डॉग रहता है, आपके घर में एक कैट है, आपके घर में एक रैट है। ठीक है, जहां आप सेफ कंडीशन में अपने आप को रखते हैं, वो आपका निके कहलाता है। अगर ओनली डॉग रहता है और कोई ये दोनों नहीं है, आप और डॉग रह रहे हैं, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये क्या है, इसके लिए सेफ है, तो डॉग के लिए निके हो जाएगा, है ना। लेकिन सेफ जगह होनी चाहिए रहने के लिए, निकेश आवास होता है।
जहाँ पर रहते हैं सेफ, और हमें कोई सरवाइव किसी चीज़ की किसी और से स्ट्रगल ना करना पड़े। ठीक है, जब ये कैट और डॉग एक ही जगह रहेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये इसका दुश्मन है, ये इसकी दुश्मन, ये तो बेचारी क्या दुश्मन है, ये तो जान बचा के भागेगी। तो दोनों में स्ट्रगल रहेगा, इन दोनों में स्ट्रगल रहेगा, तो इनके लिए निके है लेकिन सेफ नहीं है। ठीक है ना, तो जहाँ अपन रहते हैं, जो जगह अपन को मिलती है वो आपकी निके कहलाती है। ठीक है, अब एक बार बताइए, इतना बड़ा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट, जब निके की बात होती है तो किस किस तरीके से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, जनरली एक बार बात करते हैं कि निके में क्या क्या देखने को मिलता है। तो जब निके की बात करते हैं तो फर्स्ट फॉरेस्ट को उठाते हैं, फॉरेस्ट जंगल। जब हम जंगल को देखते हैं, फॉरेस्ट को देखते हैं, फॉरेस्ट को देखते हैं, तो हमें क्या पता चलता है। अब फॉरेस्ट में घर तो बने हुए नहीं है, फ्लैट तो बने हुए नहीं है जो आराम से रह लेंगे गेट बंद करके। उसी जंगल में सभी को रहना है। अब आप फॉरेस्ट में गए और आपने देखा एक घास का मैदान, बहुत बड़ा मैदान देख लिया, बहुत बड़ा। ठीक है, अब इस घास के मैदान में ये तो है नहीं कि जंगली भैंसे ही रहेंगे, इसमें हिरण भी चरेंगे, खाएंगे घास को, ज़ेब्रा भी मिलेंगे, जंगली भैंसे भी मिलेंगी, जंगली गाय भी मिलेंगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसी एरिया को ये सारे एनिमल दो तरीके से रहते हैं। या तो ये साथ साथ रहें एक साथ, या फिर अलग अलग रहें, साथ साथ या फिर अलग अलग रहें। तो अगर ये साथ साथ रहते हैं तो सिंपल सी बात है, एक स्पीसीज दूसरी को नहीं रहने देगी, कभी नहीं रहने देगी। 100% लड़ाई होगी फूड के लिए, फूड सोर्स के लिए। एक स्पीसीज दूसरी को कभी नहीं रहने देगी। तो क्या करते हैं, एक अपना एरिया बना लेते हैं। ये एरिया ही एक एरिया बना लेते हैं, उसमें ये एक स्पीसीज के एनिमल रहते हैं छोटा सा, और वो इनका क्या कहलाता है, निके कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से अपन कह सकते हैं ये एक स्पीसीज है। इसको रब करके बनाते हैं। ये पूरा एरिया है, इसमें आपके ये स्पीसीज रह रही है, एक ये है, एक ये है, स्पीसीज फर्स्ट, स्पीसीज सेकंड, स्पीसीज थर्ड। इस तरीके से एक ही एरिया में तीनों रह रही हैं। फूड सोर्स क्या है इनका, सेम फूड सोर्स है, जबकि अपना अपना एरिया कवर करके एक तो ये इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, जब इस तरीके से रहते हैं सेफ फॉर्म में, सेफ तो इसे कहते हैं स्थानीय निके। क्या कहा जाता है इसको, हैबिटाट निके। क्या कहते हैं, हैबिटाट निके। क्लियर है, दैट्स कॉल्ड इज ए हैबिटाट निके। एक होता है आपका ट्रॉफिक निके। ये तो हो गया हैबिटाट, सेफ हो रहे हैं, अपनी जगह फिक्स कर ली है, फूड सोर्स सेम है, डिफरेंट नहीं है सभी के लिए। ठीक है,
इनके लिए सेम है, इनके लिए, लेकिन ये अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका हैबिटाट निके। आगे अपन बात करते हैं ट्रॉफिक निके। ट्रॉफिक निके की बात करते हैं। ट्रॉफिक निके में क्या होता है आपके, ट्रॉफिक निके का मतलब है न्यूट्रिएंट से संबंधित है। जैसा मैंने बताया, ये एरिया है, यहां पर एक स्पीसीज है, ये एक स्पीसीज है जैसा कि पहले बताया, और एक स्पीसीज है। जब तीनों का फूड सोर्स डिफरेंट टाइप का हो बट रहते एक ही जगह हो, तो इसे कहते हैं ट्रॉफिक निके। यानी स्पीसीज डिफरेंट टाइप की है, फूड सोर्स अलग है, क्योंकि जब फूड देखो, जब खाना एक होता है, लोग ज़्यादा होते हैं तो लड़ाई होती है। जब खाना अलग अलग है, साथ रहते कोई दिक्कत नहीं, अरे इसको इससे क्या दिक्कत है, ये अपना चल रहा है लाइफ, इसकी अपनी चल रही है लाइफ, इसकी अपनी चल रही है, ठीक। डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है, आराम से रह रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कहाँ जब फूड सोर्स अलग होता है तब थोड़ी सी एरिया बना लेते हैं अपना, है ना। एरिया तो खैर यहाँ भी बना लेते हैं। अब ये देखो, ये रात में, अब देखो कैसे पता चलता है, मान लो ये एनिमल रात में निकलते हैं फूड के लिए, सर्च करने के लिए, है ना, दिन में सोते हैं, ये डे में निकलते हैं मान लो, तो ये नाइट में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो दिन में घूम रहे हैं, ये रात में घूम रहे हैं, ठीक है। तो फूड सोर्स इस तरीके से, जब फूड सोर्स डिफरेंट टाइप का हो और जगह एक ही हो तो ट्रॉफिक निके कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अपने एक, अभी तो अपने दो बात की कि इसमें टेरेस्ट्रियल जो एरिया है वो सेम है दोनों में, जबकि फूड सोर्स जब एक है तो दोनों में कंपटीशन होगा, इसलिए वो एरिया बना लेते हैं, अलग अलग रहते हैं। बाकी जबकि कंपटीशन रहता है, एक जाति दूसरी जाति को बाहर निकालने की कोशिश करती है। एक स्पीसीज दूसरी को, जब फूड सोर्स सेम होता है तो एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को बाहर निकालने की कोशिश करती है। जब फूड सोर्स डिफरेंट टाइप का होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक पेड़ पे रह रहा है, एक ज़मीन पे रह रहा है, एक ही जगह, कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़मीन अपने पेड़ पे लाइफ सर्वाइव करेगा, वो ज़मीन पे अपनी लाइफ सर्वाइव करेगा। उसका फूड सोर्स किसी एक स्पीसीज का फूड सोर्स फ्रूट है तो किसी का नीचे इंसेक्ट है, तो वो इंसेक्ट खाएगा, वो फ्रूट खाएगा, तो दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो एक बात है, जब एक ही जाति के एनिमल, निकेत में दो जातियां घुसपैठ तो कर जाती हैं। हाँ, एक चीज और, ये स्पीसीज फर्स्ट है, ये स्पीसीज सेकंड। अब क्या हुआ समझने की कोशिश करना, इस टेरेस्ट्रियल एरिया में फूड की कमी हो गई अचानक से, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसके अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अलग अलग थी तो कोई दिक्कत नहीं था, अपनी लाइफ सर्वाइव कर रही थी, अपनी अपनी लाइफ को जी रही थी। लेकिन जैसे ही कहीं फूड सोर्स कमी हुई, अभी किसी चीज़ अदर फैक्टर की ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो क्या होता है, जब स्पीसीज फर्स्ट
ये स्पीसीज सेकंड जब फर्स्ट में एंटर करती है, घुसपैठ करती है, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को खत्म कर देती है। कौन सी स्पीसीज खत्म करेगी? जो पावरफुल होगी या फिर नंबर में ज्यादा होगी, वो स्पीसीज कमजोर को खत्म कर देगी, उस हैबिटाट से निकाल देगी, घुसपैठ कर लेगी, एक तरीके से घुसपैठी है ये, ठीक है। दूसरी स्पीसीज में जो कमजोर होगी उसको खत्म करके, ये तब होगा जब दोनों का फूड सोर्स सेम हो। यहाँ फूड सोर्स कम हो गया, यहाँ एंटर करेंगे, ठीक है। जब फूड सोर्स सेम हो, फूड सोर्स कैसा हो? सेम, ठीक है। फूड सोर्स जब सेम होगा तो ये तो ऐसा एक साइंटिस्ट थे गॉस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया वो देखते हैं। उन्होंने दो प्रोटोजोन्स लिए, पैरामीशियम के, ऑरेलिया एंड कॉर्डेटम। एक लिया पैरामीशियम ऑरेलिया, सेकंड लिया पैरामीशियम कॉर्डेटम। ऑरेलिया कॉर्डेटम, ठीक है। अब हमने देखा दो तरीके से, दो एक्सपेरिमेंट किए। एक में तो क्या किया हमने, वाटर लिया एक बॉक्स में, दोनों में, और इस पैरामीशियम को एंटर करा दिया और दोनों में फूड सोर्स डाल दिया। हमने देखा कुछ देर बाद आराम से अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म 2-4-5 दिन में खूब अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये अब इनका हैबिटाट है, ये अपना हैबिटाट है, ठीक है। ये ऑरेलिया और ये कॉर्डेटम। तो इनका जब ग्राफ बनाया हमने तो हमने देखा दोनों आराम से डेवलप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, ठीक है, जो ग्राफ बनाए दोनों पे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आराम से पैरेलल ग्रोथ कर रहे हैं। सेकंड हमने क्या किया, एक ही वाटर में दोनों को रख दिया। 7 दिन बाद हम देखते हैं इसके अंदर 7 दिन बाद हमें एक ही स्पीसीज नजर आती है, दूसरी का एक्सटेंड हो जाती है, खत्म हो गई। इसका मतलब एक पैरामीशियम ने सारा खाना जो था न्यूट्रिशन चट करके अपटेक करके दूसरे के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं और उनको खत्म कर दिया। अब वो छोड़ा ही नहीं तो मर जाएंगे। एक ही घर में 10 जने हैं और भूख लग रही है बहुत जोरों की, 5 रोटी हैं, तो जो ताकतवर होगा वो छीन लेगा, बाकी भूखा तो मर जाएगा। तो इसी तरीके से जब फूड सोर्स सेम होता है और स्पीसीज दो जाति एक साथ रहती हैं एक ही जगह पे, तो एक जाति दूसरे को नहीं रहने देती, खत्म कर देती है ना। फूड सोर्स की वजह से जो स्ट्रांग होगी वो नहीं रहने, वो सर्वाइव करेगी, जो कमज़ोर होगी वो एक्सटेंड हो जाएगी, या तो एक्सटेंड हो जाएगी या फिर एक उस जगह से चली जाएगी, ठीक है, दूसरी जगह। और ये इम्पोर्टेंट भी है, किसी एनिमल का दूसरी जगह जाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक एक एनिमल दूसरी जगह नहीं जाता है, एक एनिमल का ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, तो एक तो पॉलिनेशन नहीं होता, तो पॉलिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड थिंग क्या है, एवोल्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट है, अडेप्टेशन के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो अडेप्टेशन बहुत रिक्वायरमेंट है। जितने भी एनिमल्स हैं किसी टाइम एक ही जगह रहते थे, आज इतने डिफरेंट टाइप के अपने एनिमल्स देखते हैं। नॉर्मली बात बता रहा हूँ, जब हम स्टार्टिंग अर्थ की बात करते हैं तो सारे एनिमल एक्वाटिक थे। कैसे थे? एक्वाटिक एनिमल, सुना होगा आपने स्टार्टिंग से, ऑरिजिन फॉर एक्वाटिक, ठीक है।
एक्वाटिक थे, लेकिन क्या हुआ धीरे 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 एक दूसरे में फूड सोर्स कम होता गया, वाटर कम हो गया, इनको सर्वाइव, देखो जिंदा रहने के लिए हर आदमी कुछ ना कुछ करेगा, तो ये बाहर निकल गए, ठीक है, एम्फीबियंस में कन्वर्ट हुए, फिर धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल में कन्वर्ट हुए, फिर जहाँ फूड सोर्स कम हुआ उन वहाँ से दूसरी जगह जाने लग गए, वहाँ उनको खाना मन मुताबिक, अब देखो आपको शाकाहारी नहीं मिलेगा, मन मुताबिक खाना नहीं मिला उनको, तो जो था उसमें सर्वाइव करने लग गए, तो वो हार्बीवोरस थे कार्निवोरस बन गए, कार्निवोरस बने तो उनके जो बॉडी में दांत बड़े हो गए, कैनाइंस नाखून बड़े हो गए ना, तो इस तरीके से एडेप्टेशन आ गई। पहले सिमिलर एनिमल्स से धीरे धीरे एडेप्टेशन के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, तो एक सुना भी होगा एडेप्टेशन रेडिएशन, जिसके थ्रू एक ही एनिमल था जो पहले जो पेरेंटल एनिमल्स कहलाता है, ठीक है, उसी से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स बने, पढ़ा होगा आपने, ठीक है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं एडेप्टेशन रेडिएशन। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम किसी न किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से या फिर किसी फूड सोर्स की वजह से, मेटिंग की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, और वहाँ पर उनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट नहीं था, तो वो खुद ही चेंज हो गया एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो एक नई जाति, एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से हमने निके को पढ़ा। निके को कल कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे निके के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।